रामनगर के जमींदार के दरबार में राधेश्याम नामक एक पंडित था। दरबार के जो कविगण थे, उनकी गलतियों को ढूंढ निकालना उसका काम था। जमींदार राधेश्याम के पांडित्य से बहुत ही प्रभावित था। इस कारण किसी भी कवि को पहले राधेश्याम की प्रशंसा पानी पड़ती थी। राधेश्याम घूसखोर नहीं था, परंतु उसे अपने ओहदे का बड़ा ही गर्व था। जो कवि उससे मिलने आते थे, वह उन कवियों की हंसी उड़ाता था। उसकी बोलने की शैली भी विचित्र होती थी। उसकी बातों से लगता था मानो उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं। उसके विरुद्ध बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर कोई ऐसा साहस करता तो उससे सहा नहीं जाता था। जो उसके हाँ में हाँ मिलाते थे और जो जमींदार के सन्निहित व्यक्ति थे, उन्हीं का वह आदर करता था। बाकी को वह हीन मानता था। जमींदार भला मानुष था, न ही वह घमंडी था, न ही अहंकारी। वो किसी की भी बुराई सुनना पसंद नहीं करता था। किसी की बुराई करने वाले को पास भी पटकने नहीं देता था। इसलिए राधेश्याम के दुर्गुणों के बारे में वह जान नहीं पाया। जमींदार एक दिन गाड़ी में बैठकर पड़ोस के गांव में जाने लगा। रास्ते में गाड़ी का पहिया खराब हो गया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी और जमींदार से कहा, मालिक, पास ही आम का बगीचा है, आप वहां विश्राम कीजिए। गाड़ी जब ठीक हो जाएगी मैं खुद आकर बुलाऊंगा। जमींदार ने जब आम के बगीचे में प्रवेश किया तब देखा कि कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। पास जाकर देखा तो सुना कि एक व्यक्ति बड़े ही मधुर स्वर में गा रहा है। वो पद्म पर पद्य सुनाता जा रहा है और साथ ही उसका अर्थ भी समझाता जा रहा है। जमींदार भी उस भीड़ में बैठ गया और मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद उस गायक ने उपस्थित व्यक्तियों से कहा, आज इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप यहीं रह जाएं तो मुझे शायद मुसीबत का सामना करना पड़े। आप लोग चले जाइए और अपने अपने काम कीजिए। सबके चले जाने के बाद जमींदार ने उससे उसके बारे में पूछताछ की। उसका नाम है गोविंद। स्वरचित काव्य सुनाने वह रामनगर के जमींदार के पास गया तो राधेश्याम ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अब वह अपना पेट भरने के लिए इस बगीचे के माली का काम कर रहा है। हर रोज खेत में काम करके आए किसानों को अपनी कविता सुनाता है और उसका अर्थ विशद रूप में बताता भी है। ऐसा करने से तुम्हारा क्या फायदा होता है? जमींदार ने पूछा। और लोग मेरा काव्य सुने, आनंद लूटे, उसी में मुझे आनंद मिलता है, मेरे मन को तृप्ति मिलती है। गोविंद ने कहा, श्रोताओं के अनुसार काव्य का महत्व व मूल्य बढ़ता है। रामनगर के जमींदार को अपना काव्य सुनाने का सबल प्रयत्न तुमने नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। जमींदार ने कहा, मेरी दृष्टि में उस जमींदार से ये श्रोता ही बड़े हैं। कविता सुनकर आनंद लूटने के लिए इनके बीच राधेश्याम जैसा आदमी नहीं है जो रुकावट बनकर खड़ा हो जाए। ये हरे दिन मेरे पास आते हैं और बड़े ही चाव से मेरी कविता सुनते हैं। भले ही मैं रुक जाऊं किंतु ये कभी भी रोकने के लिए नहीं कहते, तब इससे मुझे आत्मा तृप्ति मिलती है। गोविंद ने कहा। तब जमींदार ने गोविंद को बता दिया कि वह कौन है। फिर कहा, राधेश्याम महान पंडित है, इस विषय में कहीं भूल हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार आओ और मेरा सत्कार स्वीकार करो। जब गोविंद को मालूम हुआ कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं रामनगर का जमींदार है, तो उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। बोला, अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई तो माफ कीजिए। राधेश्याम जैसी रुकावट के होते हुए मैं दरबार में आना नहीं चाहता। जमींदार ने अपनी अंगूठी गोविंद को दी और कहा, इसे दिखाने पर तुम सीधे बिना किसी रुकावट के मेरे पास आ सकते हो। आज पंचमी है, दशमी के दिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गोविंद ने विनयपूर्वक नमस्कार किया। इतने में गाड़ी वाला आया और जमींदार को बुला ले गया। दशमी के दिन गोविंद जमींदार से मिला, भरे दरबार में काव्य पठन किया। जमींदार बहुत ही खुश हुआ और मंत्री को आदेश दिया कि गोविंद को 1000 अशर्फियां दी जाएं। तब राधेश्याम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, प्रभु, इस दरबार में सम्मान पाने वाले की योग्यता का निर्णायक मैं हूँ। मेरा निर्णय है कि यह व्यक्ति सम्मान पाने का हकदार नहीं है। बहुत बार मैंने आपके निर्णयों को माना, एक बार मेरा निर्णय भी आप मान जाएंगे तो अच्छा होगा। ये केवल मेरी विनती है। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु,
योग्य व्यक्तियों के निर्णयों को मैं सदा मानता है, उनका आदर करता है, किंतु मेरी राय में इस दरबार में मेरे अलावा कोई और नहीं है जो कवि की योग्यता की परख कर सके। राधेश्याम ने कहा। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने को संभाला और कहा, योग्यता के बारे में मुझे शायद मालूम न हो, लेकिन मैं इतना तो जानता है कि कौन सम्मान पाने का हकदार है। कहकर दीवान से कहा, दीवान जी, मेरे कहे अनुसार कवि का सम्मान कीजिए। राधेश्याम से यह अपमान सहा नहीं जा सका। उसने कहा, अपने अधिकार के अहंकार में आपने अपना विवेक खो दिया। ऐसा करने पर आपका अहित होगा। पंडित होने के नाते मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। मेरी बात मानिए और इस सम्मान को रोक दीजिए। ऐसा नहीं होगा तो आगे से कवियों की भूल चूकों को चुनने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। दूसरे के अहंकार के बारे में बोलने के पहले अपने अहंकार के बारे में सोच लीजिए। पंडित को अहंकार शोभा नहीं देता। आपको मेरी यह चेतावनी है, जमींदार ने कहा। राधेश्याम से यह घोर अपमान सहा नहीं गया। घर पहुंचने के बाद पत्नी से सारी बातें कहीं और जमींदार के बारे में भला बुरा कहा। उसने पति से कहा, आवेश में आकर यह मत भूलिए कि आप कौन हैं और आपका क्या स्थान है। वे प्रभु हैं, उनके निर्णय का पालन नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। उस समय गोविंद ने वहां आकर कहा, महाशय, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे कारण जमींदार आपसे नाराज हो गए। विश्वास कीजिएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब कुछ अकस्मात हो गया। मैं आपके प्रति आदर भाव रखता हूँ। अगर आप बता सके कि मेरी कविता में क्या कमी है, मैं क्यों सम्मान का हकदार नहीं हूँ, तो मैं अपनी त्रुटियों को सुधारूंगा। यही जानने में आपसे मिलने आया। आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। राधेश्याम ने गुस्से में आकर कहा, राजा का सम्मान पाने के बाद मुझसे तुम्हें क्या काम। मैं जान गया है कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तत्क्षण ही यहाँ से चले जाओ। किसी दूसरे कवि से बातें करने की क्या ये पद्धति है। आप अहंकारी हैं। अपने इस अहंभाव का दंड आप अवश्य भुगतेंगे, कहकर गोविंद वहां से चला गया। राधेश्याम उसकी बातों पर आपे से बाहर हो गया और गोविंद को गालियां देने लगा। गालियां देते देते उसकी छाती में दर्द होने लगा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी पत्नी घबरा गई और तुरंत वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने राधेश्याम की परीक्षा करने के बाद कहा, ये तीव्र हृदय रोग है। योगापुर का सनातन नामक वैद्य ही इसकी चिकित्सा कर सकता है, किंतु वह राजा और जमींदारों को छोड़कर किसी और की चिकित्सा नहीं करता। जमींदार को ये बात जब मालूम हुई तो उसने तुरंत राधेश्याम को योगापुर भिजवाया। सनातन से चिकित्सा करवाने का प्रबंध भी किया। सनातन ने अनेकों प्रकार से उसकी परीक्षाएं की और कहा, ये रोग मानसिक है। असली कारण जानने के बाद ही चिकित्सा हो सकती है, तब तक इसके चंगे होने का सवाल ही नहीं उठता। राधेश्याम ने जो हुआ सब सनातन को बताया। फिर कहा, जमींदार और गोविंद के अहंकार ने ही मुझे रोगी बना दिया, मुझे मानसिक रूप से घायल कर दिया। जमींदार ने तुम्हारी चिकित्सा के लिए आवश्यक प्रबंध किए। गोविंद ने भी तुम्हारे पास आकर जानना चाहा कि उसकी क्या त्रुटियां हैं। एक दयाशील है तो दूसरा विनयशील। उनमें खोट निकालना तुम्हारा अहंकार है। पहले तुझे ये दोष त्यजना होगा, नहीं तो ये बीमारी शाश्वत है, वैद्य ने कहा। राधेश्याम ने उसकी बातों पर चिढ़ते हुए कहा, मैं महापंडित है। मैं जानता हूँ कि अहंकार व आत्मसम्मान में क्या भेद है। आप जानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सनातन ने हंसते हुए कहा, ये सच है। मैं केवल वैद्य है, पंडित नहीं। किंतु तुम्हारे रोग का मूल कारण जाने बिना चिकित्सा करना मेरे लिए संभव नहीं है। अपने शिष्य को रामनगर भेजकर पूरा विषय जानूंगा। तुम्हारे हृदय रोग का कारण वहां हो तो मालूम पड़ जाएगा। सनातन का शिष्य रामनगर गया और राधेश्याम के हृदय रोग से संबंधित विषय जाना। एक प्रमुख व्यक्ति ने उससे कहा, राधेश्याम हृदय रोग से पीड़ित है तो इसमें आश्चर्य ही क्या। अपने बेटे की भी बात नहीं सुनता, वही करता है जो वह चाहता है। एक भी ऐसा दिन नहीं जबकि बाप बेटे आपस में झगड़ते न हों। परिस्थिति इस सीमा पर पहुंच गई कि उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। इसी कारण वह हृदय रोग का शिकार हुआ।
एक और दूसरे आदमी ने कहा, मैं इसका मूल कारण जानता हूँ। राधेश्याम के पड़ोस में ही सुग्रीव भी रहता है। दोनों के घरों के बीच साझे की दीवार है। उसको लेकर दोनों हर दिन झगड़ते रहते हैं। इस हृदय रोग का यही कारण है। सुग्रीव कैसा आदमी है? शिष्य ने पूछा। राधेश्याम को छोड़कर किसी से उसका कोई बैर नहीं, उस आदमी ने कहा। शिष्य विषय की संपूर्ण जानकारी पाने में जुट गया। राधेश्याम की 4 एकड़ की जमीन है। नौकरों से वह खेती करा रहा है। हर दिन वो उनसे झगड़ता रहता है। एक आदमी ने बताया कि उसके हृदय रोग का यही कारण है। एक ने कहा कि उसका धोबी ठीक तरह से कपड़े नहीं धोता। इसको लेकर वह धोबी से झगड़ता रहता है। एक और ने कहा कि दूधवाला दूध में पानी मिलाता है, जिससे राधेश्याम आवेश में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। शिष्य ने लगभग 20 आदमियों से राधेश्याम के बारे में जानकारी पाई। उनमें से हर एक ने उसके हृदय रोग का अलग अलग कारण बताया। एक हृदय रोग के इतने कारण। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया और लौटकर सब बातें गुरु से बताईं। राधेश्याम ने भी उसकी बातें सुनी। तब सनातन ने उससे कहा, सुन लिया ना? रामनगर के बहुत से लोगों को तुम्हारे हृदय रोग के बारे में पहले से ही मालूम है। वे इसके कारण भी जानते हैं। इतने कारण जो बताए गए हैं, उनमें से तुम्ही को पता लगाना होगा कि कौन सा ऐसा मूल कारण है जिसके कारण तुम हृदय रोग के शिकार हुए। राधेश्याम ने सिर झुकाकर कहा, आप चाहते हैं कि मैं स्वयं असली विषय आपको बता दूं? मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं आपसे मिला, उसी दिन आप इस रोग का कारण जान चुके। जितने कारण बताए गए हैं, उनमें से मूल कारण क्या है, मैं भी जान गया। वह है मेरा अहंकार। अगर मैं अहंकार न त्यजूं तो मेरा मन शांत नहीं होगा। अशांति मुझमें घर कर जाएगी। जब तक मेरा मन शांत नहीं होता तब तक ये हृदय रोग घटने वाला नहीं है। यही असली बात है ना? किंतु मैं नहीं जानता कि अपने इस अहंकार को कैसे भगाऊं। बताइए कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। सनातन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम जान गए कि तुम में अहंकार भरा पड़ा है। ये सच्चाई जान गए, यही बहुत है। आगे से क्रमशः तुम्हारा अहंकार घटता जाएगा। थोड़े दिनों तक वैद्य ने राधेश्याम की चिकित्सा की और भेज दिया। इसके बाद राधेश्याम को बेटे की बातें सही व वास्तविक लगने लगीं। अड़ोस पड़ोस के लोग आत्मीय लगने लगे। जमींदार अब उसकी दृष्टि में सकल सद्गुण संपन्न व्यक्ति हैं। सबकी त्रुटियां क्षमा करने योग्य लगने लगीं। कवियों की कविताओं में वृत्तियां दिखाई पड़ नहीं रही हैं।